हमारे देश में कई कहावतें हैं, जैसे पीठ में छुरा घोंपना, विभीषण होना या जयचंद होना। इन सारी कहावतों में जो एक बात साफ निकल कर आती है वो ये है कि इन सभी लोगों को धोखेबाज माना जाता रहा है। हिंदुस्तान के राजपूत राजाओं का तो पूरा इतिहास ही आपसी लड़ाई, फूट, अंतरकलह और सत्ता पर आसीन होने के लिए किसी बाहरी शक्ति से हाथ मिलाने से भरा पड़ा है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के उन गद्दारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने फायदे के लिए देश को विदेशी ताकतों के हाथों पेश दिया। जयचंद। जब जब इतिहास के पन्नों में पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया जाता है तब तब एक नाम और है जो उनके साथ जुड़ता है, और वो है जयचंद। किसी भी धोखेबाज, देशद्रोही या गद्दार के लिए जयचंद का नाम तो मानो मुहावरे की तरह प्रयोग किया जाता है। कहावत भी है कि जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाकर हिंद में आबाद कर दिया। जयचंद कन्नौज साम्राज्य का राजा था। दरअसल पृथ्वीराज और जयचंद की पुरानी दुश्मनी थी और दोनों के बीच में कई युद्ध भी हो चुके थे। पृथ्वीराज चौहान का राजकुमारी संयोगिता का अपहरण करके कन्नौज में ले जाना राजा जयचंद को कांटे की तरह चुभ रहा था। वो किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहता था, भले ही उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अपने जासूसों से उसे पता चला कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था। बस फिर क्या था, जयचंद को मानो अपने मन की मुराद मिल गई। उसने गौरी की सहायता करके पृथ्वीराज को समाप्त करने का मन बनाया। जयचंद अकेले पृथ्वीराज से युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता था। उसने सोचा इस तरह पृथ्वीराज भी समाप्त हो जाएगा और दिल्ली का राज्य भी उसको इनाम में दे दिया जाएगा। राजा जयचंद के देशद्रोह का परिणाम ये हुआ कि जो मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में अपनी हार को भुला नहीं पाया था, वो फिर पृथ्वीराज का मुकाबला करने के षड्यंत्र रचने लगा। राजा जयचंद ने दूत भेजकर गौरी को पृथ्वीराज के खिलाफ सैन्य सहायता देने का आश्वासन दिया। सन 1192 ईस्वी में एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान और गौरी की सेना तराइन के क्षेत्र में युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी। दोनों ओर से भीषण युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से 3 लाख सैनिकों ने भाग लिया था, जबकि गौरी के पास 1,20,000 सैनिक थे। गौरी की सेना की खास बात ये थी कि उसके पास शक्तिशाली घुड़सवार दस्ता था। पृथ्वीराज ने बड़ी ही आक्रामकता से गौरी की सेना पर आक्रमण किया। उस समय भारतीय सेना में हाथी के द्वारा सैन्य प्रयोग किया जाता था। गौरी के घुड़सवारों ने आगे बढ़कर हाथियों को घेर लिया और उन पर तीर वर्षा शुरू कर दी। घायल हाथी ना तो आगे बढ़ पाए और ना ही पीछे, बल्कि उन्होंने घबराकर अपनी ही सेना को रौंदना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज की सेना रात के समय आक्रमण नहीं करती थी। यही नियम महाभारत के युद्ध में भी था, लेकिन तुर्क सैनिक रात को भी आक्रमण करके मार काट मचा रहे थे। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई और उनको बंदी बना लिया गया। देशद्रोही जयचंद का इससे भी बुरा हाल हुआ। गौरी ने उसको मारकर कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लिया। मान सिंह। एक समय जहां महाराणा प्रताप भारतवर्ष को आजाद कराने की कोशिश में दर दर भटक रहे थे और घास की रोटियां खा रहे थे, वहीं हमारे देश में कई ऐसे भी वीर बहादुर थे जो मुगलों की सेना की अगुवाई कर रहे थे, और उन्हीं में से एक थे मुगलों की सेना प्रमुख मान सिंह। राजा मान सिंह आमेर के राजपूत थे। महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में वो मुगल सेना के सेनापति थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप वीरता पूर्वक लड़ते हुए बुरी तरह घायल हो जाने के बाद जंगलों की ओर भाग गए थे और जंगल में ही रहकर मुगलों से बच बच कर ही उन्हें पराजित करने और उनका राज्य वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मीर जाफर। किसी को गद्दार कहने के लिए मीर जाफर कहना ही काफी होता है। उसके राज को भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत माना जाता है। साल 1757 के प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के लिए उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहारा लिया था। उसे लगा था कि सिराजुद्दौला को हराकर
वो हमेशा के लिए नवाब की कुर्सी पर राज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। गद्दी पर बैठने के कुछ ही समय बाद अंग्रेजों ने उसे भी रास्ते से साफ कर दिया। मीर कासिम। अंग्रेजों ने मीर जफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया, लेकिन नवाब की गद्दी पर बैठने के कुछ ही समय बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और मीर कासिम ने अंग्रेजों से बगावत करके 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा था। मगर अफसोस कि तब तक बड़ी देर हो चुकी थी और भारत बड़ी तेजी से गुलामी की जकड़न में फंसता चला जा रहा था। मीर सादिक। अपने बचपन में अगर हम किसी को अपना हीरो मानते थे तो वो थे टीपू सुल्तान। कड़कदार मूंछ और जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी टीपू के पिता हैदर अली भी अद्भुत लड़ाके थे और इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को सीमा पर ही रोक कर रखा था। मगर जब कोई अपना ही किसी को हराने पर जुट जाए तो कोई क्या कर सकता है। मीर सादिक टीपू सुल्तान का खास मंत्री था और 1779 के प्रसिद्ध युद्ध में अंग्रेजों का सहयोगी बन गया था। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज टीपू सुल्तान के किले पर कब्जा करने और टीपू सुल्तान को मारने में सफल हो गए थे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस रोज बनाते रहें तो इस वीडियो पर 7000 लाइक्स पहुंचाएं और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस बटन पर क्लिक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाते रहने का। थैंक यू।